देखो बेटा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। उसे हरगिज मारना मत, मुझे वो जिंदा ही चाहिए, समझ गए तुम? बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो? बहुत सुन लिया मैंने, अब निकलो। नीचे करो, जल्दी निकल जाओ मेरे घर से। एक अहम बात तो अभी तक बताई ही नहीं। एक लंबे अरसे से मैं इस मौके का मुंतजिर था। नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मारने के लिए काम करेगी। गन छोड़ दो। बेटा, बेटा, ये क्या हो गया? मेरा नाम फवाद आमिर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे। बात सुनो, बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं बाबा बाबा सुन के, बस कर दो। गुस्सा क्यों कर रहे बेटा? तुम्हारे मुंह पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा सालों पहले मर चुके हैं। तुम्हारे बाबा मरे नहीं हैं, तुम्हारे सामने जिंदा है। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बैग पर चोट का निशान है? तुम्हें कैसे पता चला उस निशान का? तुम अभी सही तरह चल भी नहीं सकते थे कि तुम गिर गए। चाहो तो तुम अपनी माँ से पूछ लो, वो सब बता देगी तुम्हें। मेरी माँ नहीं है, सुना तुमने? तुम जानते हो कि वो जिंदा है। जिस आदमी को तुम अपना बाप समझते थे, उसके मरने के बाद तुमने अपनी माँ से भी मिलना छोड़ दिया। उससे पूछो तो सही, हर चीज वाज़ेह हो जाएगी तुम पे। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो इतना अरसा क्यों छुपे रहे? सबके सामने क्यों नहीं आए? मैं इन लोगों की इज्जत के लिए खामोश रहा। अब मैं मौत के मुंह में पहुंच चुका हूं। मुझे कैंसर है और सिर्फ तुम्हारा बोन मैरो मुझे बचा सकता है। मजहर ने जो कहा वो सच था? मजहर बिल्कुल झूठा शख्स है। मुझे फिर भी तुम पर यकीन नहीं है। अब बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से, और फिर कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। हाँ, एक आखिरी बात, मैं बहुत अमीर आदमी हूं और कोई वारिस भी नहीं। बाकी तुम अक्लमंद हो, सोच के फैसला करना। खुदा हाफिज बेटा। क्या कहा उसने? मान जाएगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अपनी माँ के पास जाएगा? थोड़ा सदमे में है, जरूर माँ के पास जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? और आकिफ उससे भी इस बारे में कुछ पूछेगा? उससे अभी दूर रहें तो इसी में बेहतरी है। यही बातें अगर मैं उससे करता तो बगैर किसी इंतजार के वो मुझे मार डालता। चलो चलें। तुम्हें क्या लगता है ये सच बोल रहा था? सच जानने का बस एक ही रास्ता है। अम्मी के पास जाओगे? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि तुम और आकिफ सच में भाई हो? मुझे भी यही बात परेशान कर रही है।
डरावना ख्वाब लग रहा है मुझे। हाय मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हाय मेरा बेटा बेटा छोड़ के चला गया मेरा बेटा। अम्मी जान चुप हो जाइए। मेरा भाई कोई गलत आदमी नहीं था। उन लोगों ने अपनी दुश्मनी निकाली है। भाई ने हथियार उठाया मगर हमारी हिफाजत के लिए। अगर तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर नहीं था तो फिर पुलिस हमारे दरवाजे पर क्यों आई थी बेटा? ये कैसी बातें कर रही हैं? यानी आपको भाई पर नहीं उसके कातिलों पर यकीन है? बेटा ऐसा मत कहो तुम। वो सारे के सारे मेरे मुजरिम हैं। उन सबको मेरे भाई के खून का हिसाब देना। बारान, बारान तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं। बारान, मैं पहले ही एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। ये जंग उन्होंने शुरू की है अम्मी और मुझे खत्म करनी है। तुम ऐसी बात मत करो बेटा। तुम भी हथियार पकड़ लोगे तो क्या होगा? खून से खून साफ नहीं होता। अब मुझ में एक और बेटा खोने की हिम्मत नहीं। मुझे इंतकाम लेना है हर कीमत पर। बारान, 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते। जानते हो यह तस्वीर हमारी इराक के मिशन पर खींची गई थी। बहुत बहादुर था और अक्लमंद भी बहुत था। यह बंगाल है, तंजाई का एरिया। अल्लाह इसके घर वालों को सब्र अता करे। क्या हुआ आकिब भाई? कुछ नहीं। मेरे दोस्त अहमद, बहुत जल्द चले गए तुम। हमने उन्हें मारने के लिए जो प्लान बनाया है समझ गए? समझ गए हैं। उन सब का मरना तो तय है। लेकिन फराद भाई पर गोली चलाने वाले उस ऑफिसर को मैं मारूंगा। समझ गए ना? ठीक है भाई। इस बैग में सब कुछ मौजूद है। सब एक एक उठा लो। बारान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूंगी? क्या होगा मेरा? खुदा के लिए मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ बारान। इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है आयशा। समझने की कोशिश करो। मुझे माफ कर देना। अगर जिंदा रहा तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बारान रुक जाओ, मैं मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए रुक जाओ बारान और ये काम छोड़ दो। आयशा, बारान। हाँ आओ जवानों। कल हमने एक आदमी को ढूंढा जिसने हमें फवाद आमिर के बारे में बता दिया, और ये घटिया इंसान अहमद का कातिल भी है। उसने और भी बहुत सारे कत्ल किए हैं। उसे जिंदा पकड़ कर लाना। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है बॉस। आकिफ। ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पाशा कहाँ है? बीमार है, उसने छुट्टी ली है। आकिफ, अब तुम लीड करोगे। ठीक है बॉस। जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। आमीन। चलो दोस्तों। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। अहमद जो बैग लेकर आ रहा था वो टीम 1 के हाथ लग गया है। आपके बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी उस बैग में। अब पुलिस, इंटेलिजेंस, हर कोई आपको ढूंढ रहा है। ढूंढ ले। 30 सालों से ढूंढ रहे हैं मुझे, अब तक नहीं पकड़ पाए ना।
बेटा। मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या हुआ? कई सालों से हम एक दूसरे के सामने नहीं आए। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। पागल मत बनो, वो तुम्हारी अम्मी हैं। चाहे जो भी हो, है तो वो तुम्हारी अम्मी ही ना। इसी बात का तो मुझे दुख है फायजा। छोड़ो ये फजूल बातें। फवाद आमिर की हकीकत हमें सिर्फ तुम्हारी अम्मी ही बता सकती हैं। चलो आ जाओ। कौन सा कमरा है, याद है कुछ तुम्हें? आखिरी दफा जब आया था तो 2 नंबर कमरा था उनका। और ये कब की बात है? 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? आंटी, मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ। पाशा की दोस्त? कहाँ है वो? वो भी आया है। आ जाओ। मेरा बच्चा। कहाँ चले गए थे बेटा, अपनी माँ को ऐसे छोड़कर? काम में मसरूफ था। आओ बैठो ना। क्या लोगे तुम लोग? हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, बस कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। ज्यादा देर नहीं बैठोगे? लेकिन क्यों? इतने दिनों बाद तो घर आए हो बेटा। असल में पाशा आज थोड़ा परेशान है, इसलिए माफ कीजिएगा। ठीक है, क्या पूछना है? जल्दी से पूछ लो। देखें, सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन जानना जरूरी है। क्या आप मेरी सगी माँ हैं? ये कैसा सवाल है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जवाब चाहिए मुझे। बोले, हंस क्यों रही हैं? माफ करना, मैं मजाक समझी थी। मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी याद है मुझे। ठीक है, फवाद आमिर कौन है? क्या कहा तुमने? फवाद आमिर कौन है? ये तो बहुत अमीर आदमी था ना भाई। यहाँ तो बहुत वीरानी है। लोगों को मौत की नींद सुलाता है, इसलिए उसने इतना वीराना कर रखा है। भाइयों, तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी हम ये जगह जरूर चेक करेंगे, जल्दी। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। अपनी जिंदगी में ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अम्मी, देखें, मुझसे झूठ मत बोलना। ये आदमी कल शाम मेरे पास आया था और कहा कि तुम्हारी माँ तुमसे सच्चाई छुपा रही है। पाशा, मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। मेरी कमर पर जो निशान है वो उसके बारे में भी जानता है अम्मी। पाशा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मेरी आंखों में देखें और मुझे सच बताएं। फवाद आमिर को आप जानती हैं या नहीं जानती? बताएं मुझे, बताएं मुझे।
आकिफ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही सेबू। कार्लोस, अंदर कोई भी नहीं है। मैं पहले ही जानता था। भाई, मुझे लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो फिर ठीक है, क्या ख्याल है आप लोगों का? हम यहाँ से चले? नीचे बैठ जाओ। फायर! फवाद आमिर को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? ये जाल मेरा बिछाया हुआ था टीम 1। ये तो बुरहान है। घटिया इंसान, ये सब इसका प्लान था। देख लेंगे इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। ओह भाई, जरा यहाँ के देखें, ये क्या है? कोई खाने की चीज तो नहीं है? क्या कोई अपना मोबाइल भूल गया है यहाँ पर? भाई, यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं है। सेबू, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई, मुझे अब किसी बॉम्ब के बारे में मत बताना। तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है? तो क्या हम मर जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताएं मुझे अम्मी। पाशा प्लीज इतना गुस्सा मत करो। ये जरूर कुछ जानती है लेकिन बता नहीं रही। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अपनी माँ को इस उम्र में ज्यादा तंग मत करो बेटा। इतनी बड़ी बात बताना इतना आसान नहीं होता। तुम फिर आ गए। ये कोई आम सा बॉम्ब नहीं, बहुत हैवी बॉम्ब है। ब्लास्ट हो गया तो सब मारे जाएंगे। सेबू, कुछ करो इसका, वरना हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। तुम बॉम्ब को तो रोक लोगे, पर यह बताओ कि इन बाहर वालों का क्या करोगे? आके भाई, इन आदमियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। सुनो, जान प्यारी है तो ऑफिसर सेबू को बाहर भेज दो। अपने हथियार डाल दो, ऑफिसर सेबू को बाहर आने का कहो। बेवकूफ, तुम अपने भाई के कातिल को मांग रहे हो, तुम्हारे कातिल को कौन मांगेगा हमसे? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। कुछ नहीं होगा, इसको यहाँ लगा देते हैं, इंशाल्लाह ब्लास्ट नहीं होगा। चलो बता दो अब इसे। सच बताने का वक्त आ गया है। अम्मी, कौन है ये आदमी? कैसे जानता है आपको? पाशा,
कुछ बताएंगी क्या मुझे? पागल हो जाऊंगा मैं। तो सुनो, ये आदमी तुम्हारा सगा बाप है। तुम लोग इन पर नजर रखना, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्द ही वो बम फट जाएगा और टीम 1 का किस्सा खत्म। क्या तुम्हें तो मेरी जरूरत थी? मैं आ गया हूं ना, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। टीम 1 भाइयों, हमें यहाँ इन लोगों ने घेर रखा है और हमारे यहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। जब तक मैं यहाँ हूँ कार्लोस, तुम लोग रिलैक्स रहो बस। पाल्टा, तुम तो रिलैक्स नहीं हो ना? ये तो मुझे तुम लोगों की फिक्र है। पाल्टा, तुम तो हमारे शेर हो यार। सेबो, तुम रुक क्यों गए? मुझे इस बॉम्ब से डर लग रहा है आकिफ। फिर तो हम सब गए काम से। भाई, टाइम बहुत कम है, मैं इस बॉम्ब का कुछ नहीं कर सकता। किसी दूसरे मुल्क से बनवाया है ये। तो फिर क्या करें? मुझे जाने दो, वैसे भी वो मुझे ही मारना चाहते हैं। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम पागल तो नहीं होगे सेबू? बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, इनसे तो मैं निपट लूंगा। या तो इन्हें मार देंगे या फिर हम खुद शहीद हो जाएंगे। हाँ, टीम 1 का यही मतलब है। यही मतलब है टीम 1 का। सही कहा भाई। जान प्यारी है तो ऑफिसर सेबू को बाहर भेज दो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप लोगों को छोड़ दूंगा। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। या अल्लाह मदद। तुम लोग कुर्बानी नहीं दोगे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आकिफ, हाँ, मेरी बात सुनो, मुझे बाहर निकाल सकते हो क्या? बाहर क्यों जाना है? बॉम्ब बाहर से कंट्रोल किया गया, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। हो सकता है बाहर जाके मैं कुछ कर सकूं। ये काम जहां रहकर नहीं हो सकता। मुझे जल्दी बाहर जाना होगा, टाइम कम है। मेरी बात सुनो, हमारे साथ कोई धोखा मत करना। ये क्या कह रहे हो कार्लोस? मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ किया है क्या? टाइम बहुत कम है भाइयों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 3 तक गिनने के बाद निकल जाना। अल्लाह हमारी मदद करेगा। चलो, निकलने के लिए तैयार हो जाओ सेबू। तैयार हूं बाल्टा। चलो, प्लीज मुझे माफ कर देना। 3, चलो बिस्मिल्लाह। 2, या अल्लाह। ठीक है, रुक जाओ, फायर मत करना। मैं सरेंडर कर रहा हूं, फायर मत करना। सेबू, क्या कर रहे हो भाई? अब तुम लोग मेरे दोस्तों को छोड़ दो। सेबू भाई, आप क्या कर रहे हैं? ये पागल तो नहीं हो गया? मैं आ गया हूं, बॉम्ब को डिस्पोज कर दो। क्या कर रहा है ये? कितनी बड़ी बेवकूफी की इसने। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। सेबू भाई पागल है क्या? इनके आगे सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? चलो बॉम्ब को डिस्पोज करो जल्दी। चलो। ठीक है, लेकिन पहले तुम यहां आओगे और जहन में रहे कोई होशियारी मत करना। चलो जल्दी इधर आओ, जल्दी। इतने आराम से क्यों आ रहे हो? जल्दी आओ। चलो नीचे बैठो। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है।
अगर ये रुक गया है तो फिर ये काउंटिंग क्यों चल रही है? धोखा किया है उसने। क्या किया सेबो? मेरे भाई अपने साथ साथ हमें भी मुश्किल में डाल दिया। मैं इसको ले जा रहा हूँ। ठीक है। तुम लोग इन पर नजर रखना, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्द ही वो बम फट जाएगा और टीम 1 का किस्सा खत्म। क्या तुम्हें तो मेरी जरूरत थी? मैं आ गया हूं ना, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। यही बात हुई थी ना हमारे दरमियान। मुझे कोई बात याद नहीं, चलो चुपचाप चलो। मैं समझ सकता हूं, ये कबूल करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओ, पर क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो बेटा? कैसा चांस? पागल समझ रखा है क्या मुझे? बेटा, बेटा मत कहो तुम मुझे। मैं बीमार हूं, तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? जो चाहोगे करूंगा मैं। तुम्हारी सोच से ज्यादा पैसा है मेरे पास। क्या मतलब? सौदा कर रहे हो क्या मेरे साथ? तुम मेरे बेटे हो पाशा, मैं तुमसे मदद चाहता हूं। जो चाहो ले सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है। जो चाहोगे करूंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना पैसे ना तुम, कुछ भी नहीं। सुन लिया तुमने? निकल जाओ मेरी जिंदगी से, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। चलो नीचे झुको। झुक नहीं सकता मैं, मारना है तो मार दो। देखो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। मुझे मारना है तो मार दो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अपने दोस्तों का बहुत दर्द है तुम्हें। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा था? देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई एक कातिल था, एक जवान को शहीद किया, उसकी बीवी को भी मारा। अगर वो बेकसूर होता तो हमने हाथ भी नहीं लगाना था। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना यही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम्हें मरना होगा। आकिब भाई, अब आप ही कुछ करें। क्या करूं बाटा, मैं क्या करूं? बाहर आदमी है, यहाँ बॉम्ब है और सेबू उनके पास है। क्या हुआ बाटा? क्या कर रहे हो? भाई, सुना था मुश्किल वक्त में दिमाग लड़ाना चाहिए, वही लड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ मेरे खुदाया, ये टीम 1 को क्या हो गया है? क्या पागल हो गई है? तुम्हारे भाई का कातिल तो मैं हूं ना। लो, मैं तुम्हारे सामने हूं, छल्ली कर दो मेरा सीना, खत्म कर तुझे काम। लेकिन खुदा के लिए उस बॉम्ब को रोक लो। क्यों रोकूं मैं? क्यों? ये वाली केबल काट दूं क्या? हाँ, दम निकलने से बेहतर है कि तुम कोई ना कोई वायर निकाल लो। हमें से पागल तो बस तुम हो, आके अपनी मर्जी से केबल काट लो। मेरे भाइयों, हमें यहाँ से निकलना है, कोई बेवकूफी मत करना। मेरा बाप जैसा भाई छीन लिया तुम लोगों ने, और उसे कातिल कह रहे हो? मेरा भाई एक शरीफ आदमी था। देखो मेरे दोस्त, बस चंद सेकंड्स रह गए हैं, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। तुम्हारे भाई का कातिल तो मैं हूं ना। लो, मैं तुम्हारे सामने हूं, छल्ली कर दो मेरा सीना, खत्म कर तुझे काम। लेकिन खुदा के लिए उस बॉम्ब को रोक लो। क्यों रोकूं मैं? क्यों? तुम लोग मेरे भाई को ना मारते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने अपनी आंखों से देखा, उसने हम पर गन तान ली थी। तुम लोगों ने उसे मजबूर किया था, तुमने उसे कातिल कहा था, इसलिए उसने बंदूक उठाई। तुम्हारे भाई ने जिसको मारा था उसकी बीवी और बेटी भी थी, बीवी को भी मार दिया, छोटी सी बच्ची को यतीम बना दिया। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? बताओ मुझे, क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने? भाई, ये देखो,
तुम्हारे भाई ने जिसको शहीद किया ये वो है। ये कैसे? वो भाई 30 सेकंड रह गए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मरते मरते उनके भी आदमियों को मार देते हैं। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं भाई। मैं भी तैयार हूं भाई। चलो फिर चलें। निकल रहे हैं वो, फायर करो। रुको मत कार्लोस, फायर करते जाओ बस। चलो निकलो, 20 सेकंड रह गई है। कार्लोस थोड़ा सब्र करो। तुम जानते हो इस आदमी को? अहमद है ना ये? जानता हूं इसे। हमारे गांव में इसकी पोस्टिंग थी। हमारे घर पर एक बार दहशतगर्दों ने हमला किया तो इसने हमारी मदद की थी। वो तो हमें मार ही डालते, मगर ऐन वक्त पर इसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। बस हमारा साथ यहीं तक था। मुझे माफ कर देना भाइयों। मैंने माफ किया भाई। माफ किया भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। फटा नहीं? मैं इस बार भी शहीद नहीं हो सका। तुम हमारे साथ हो या इस बॉम्ब के साथ हो? मैं तो उसके साथ होऊंगा जो शहीद होगा आकिफ भाई। रुको, मैं तुम्हारे घर मैसेज करके बताता हूं। रुको, ऐसा कुछ मत करना वरना वो खुद ही मुझे शहीद कर देगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मतलब ये कि जिस आदमी ने हमारी जान बचाई भाई ने उसी को मार दिया? वो अपने मोहसिन के ही कातिल बन गए? क्या ये वाकई भाई ने किया? हाँ बिल्कुल। ये क्या कर दिया भाई ने, क्या कर दिया ये? मैं शर्मिंदा हूं। अहमद भाई अक्सर कहा करते थे कि एक दिन हम सब मर जाएंगे, और यही हकीकत है। बिल्कुल सही कहता था मेरे भाई। हमें भी एक दिन मर ही जाना है इंशाअल्लाह। भाई ऐसा काम भी करेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो मेरे भाई, तुम एक नेक इंसान हो, नई नई शादी हुई है। तुम्हारा भाई गलत इंसान था, उसे उसकी सजा मिल गई। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो तो भटक गया था। प्लीज तुम ऐसा मत करो। चलो सुनो, फायरिंग रोक दो, अपने हथियार डाल दो और उन्हें बाहर आने का कहो। सुना नहीं, मैंने कहा हथियार डाल दो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम जानते हो मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है।
भाइयों रिलैक्स हो जाओ, रुक जाओ, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो गया। सेबू, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं आकिब भाई। तुमने अपने दोस्त को खो दिया और मैंने अपने भाई को। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जो भी किया अपने भाई की मोहब्बत में किया। यकीन करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मुझे अपना दोस्त बना लो। सब्र दे। Team 5